भ्राता जयप्रकाश जी, आप मुंबई से आए हैं। आप न्यू इनकमर हैं, ज्ञान में पहले नहीं चलते थे। आप राइज हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजर हैं। अपना अनुभव शेयर करेंगे हम सभी के साथ। ओम शांति। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इस शरीर का नाम जयप्रकाश परवाल है। मैं बॉम्बे से यहाँ आया हूँ। मुझे पिछली जून 2023 में जब मैं ऑफिस जा रहा था, तो ऑफिस जाने के टाइम पे रास्ते में ही मेरे चेस्ट में थोड़ा सा भारीपन लगने लगा और मेरे को चलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैं जैसे जैसे ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे को वहीं बिल्डिंग में से एक मेंबर मिले और उन्होंने मेरे से कहा कि क्या हो रहा है आपको। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे छाती में थोड़ा सा मेरे को अनईज़ी फील हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी अपना समय ज़ाया नहीं करो और तुरंत ही अपना ईसीजी कराने जाओ। तो मैं वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कुछ भी साधन नहीं था। किसी ने कहा कि ऑटो रिक्शा कर लो, कुछ कर लो, तो ऑटो रिक्शा भी नहीं था और मैं धीरे धीरे अपने ऑफिस के पास पहुँच रहा था। तो मैंने फिर अपने चेयरमैन को भी फ़ोन लगाया और चेयरमैन से कहा कि सर, मेरे को ऐसा ऐसा तकलीफ़ हो रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि मिस्टर परवाल, डोंट वेस्ट टाइम, आप इमीडिएटली अपना ईसीजी कराने जाओ। तब तक मैं वहाँ बिल्डिंग में पहुँच गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, किसी को साथ में लेके जाओ, अकेले मत जाओ। तो मैं मेरे किसी कलीग को साथ में लेके गया। मेरा ईसीजी हुआ। ईसीजी में उन्होंने मेरे को बताया कि आपका ईसीजी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है, आप तुरंत ही एडमिट हो जाओ और नहीं तो 2D को ज़रूर कराओ। तो मैंने कहा कि अभी एकदम से एडमिट तो होना पॉसिबल नहीं है। फिर मैं वहाँ से बाहर आया। मैं तुरंत ही ऑफिस पहुँच करके उनको कहा कि भाई मैं तो आज नहीं कर पाऊँगा, मेरी शाम को एक मीटिंग भी थी। मैंने कहा कि आज शायद मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप घर जाओ। मैं घर गया। घर पे मैंने वाइफ को कहा कि मेरा इस तरह से मेरा चेस्ट में थोड़ा पेन होने लगा है। तो वो भी थोड़ा सा घबरा गई थी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं। मेरे बेटा पूना में रहता है तो उससे भी हमने कांटेक्ट किया। उसने कहा कि ठीक है, तुरंत पापा डोंट वरी, हम लोग मालूम करते हैं। शाम का मेरा 2D इको का अपॉइंटमेंट हो गया। मैं शाम को मेरा 2D इको हुआ। 2D इको में भी उन्होंने कहा कि कुछ थोड़ा तो ठीक नहीं है करके। तो बाद में उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया रिपोर्ट देने के बाद में कि आप ईसीजी कराओ, मतलब वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो बनाते हैं ना, एंजियोग्राफी कराओ। तो मैं फिर एंजियोग्राफी के लिए तलाशा मैंने वहीं पास में। तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि मैं तो सोचा नहीं था कि एंजियोग्राफी बहुत कॉस्टली होती है। उन्होंने कहा कि ये तो आप एंजियोग्राफी कराओगे तो 15,000 से लेकर के 35,000 तक में एंजियोग्राफी हो जाती है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बात करूँगा। मैं घर चला गया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने और मेरे को बोला नहीं, आप तुरंत एडमिट हो जाओ। हम तुरंत एडमिट नहीं होना चाहते थे, सोचते थे कि कुछ ना कुछ हम करेंगे। इस तरह से मेरा थोड़ा समय और गुजरा। मैंने थोड़ा सा एक्यूप्रेशर किया, उससे मैं थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन फिर से 6 महीने के बाद में फिर मेरे को दर्द होना शुरू हो गया। तो जब ये फिर से दर्द उठा तो हमने कहा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, हमको कराना चाहिए। मैंने वाइफ को बोला नहीं, हम एंजियोग्राफी करा लेंगे, जिससे कि एक मन की शंका जो है वो दूर हो जाएगी। मैंने फिर कांटेक्ट किया तो हमारे एक जान पहचान के हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप करा लो एंजियोग्राफी, उसमें आपको भी पता चल जाएगा, आपके मन की भी शांति हो जाएगी, आप एंजियोग्राफी करा लो। लेकिन उन्होंने मेरे से ये कहा कि आप माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज का एक डॉक्टर सतीश गुप्ता एक कार्यक्रम चलाते हैं कैट का, जिसमें कि क्या कहते हैं, वो बिना ऑपरेशन के इस चीज़ से आपको मतलब मुक्ति दिला देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी में मेरे को ब्लॉक्स निकले। तो एक ब्लॉक मेरा 80% है, एक ब्लॉक 70 है और एक मेरा 100% ब्लॉक है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ये करा लेंगे करके। तो हमने फिर ये कांटेक्ट किया, मालूम किया कि भाई यहाँ पर कब होता है करके। तो ये अप्रैल में ये कैट का प्रोग्राम था। मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह भेजी, वहाँ से कंफर्मेशन आया और फिर
मेरे को कंफर्मेशन आने में भी थोड़ा लेट हुआ, लेकिन फिर कंफर्मेशन आने के बाद में मेरे को कहा गया कि आप आ जाओ करके। हमारा रेलवे का टिकट भी नहीं हुआ, तो हमने बस में आने का सोचा, क्योंकि वाइफ ने तो कहा कि अभी अगर नहीं हो पा रहा है तो हम अगली बार चले जाएंगे, लेकिन मेरा निश्चय था कि नहीं, अगर मैं अभी करूँगा तो हो पाएगा, नहीं तो अगर हम इसको पोस्टपोन करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। और इस तरह से मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम अटेंड करने आया। ये प्रोग्राम को अटेंड करके मेरे मन में एक तो दृढ़ निश्चय हो गया कि किस वजह से ये मेरे को ब्लॉक हुए, और इसका जो उपाय डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया है वो उपाय ही मेरे को सही लगता है, और उससे क्या कहते हैं मैं पूर्ण रूप से ठीक हो जाऊंगा। और मेरे को पूरा दृढ़ निश्चय हो गया कि अब मैं स्वस्थ हूँ। ओम शांति।